स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की 98वीं वाणी। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से फरमा रहे हैं, प्रहलाद जी अपने सब सखा गणों को ऐसी बात बता रहे थे जो केवल उनको पता थी और सब बालकों को नहीं पता था। तो सब बालकों ने कहा कि हमें भी ऐसा ज्ञान बताओ, हमें भी ऐसी समझ बताओ जिससे हम भी अपना कल्याण कर सके। तो प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान बालकों को दिया। और कहा कि जब लग पाए परे नहीं बे, तब लग हरि मग लीजिए हेरी। कह रहे हैं तब तक जब तक पाँव में बेड़ी नहीं पड़े तब तक हरि मोक्ष का मार्ग ढूंढ लो। राम भजन का उपाय, सत्संग का उपाय, सदगुरु से ज्ञान प्राप्ति का उपाय कर लो। फिर जब पाँव में बेड़ी पड़ जाएगी, फिर जब जम आके बैठ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए श्वास रहते, समय रहते ये उपाय कर लो। और कह रहे हैं जब लग रहे नहीं रखवारो तब लग भजिए बाल कुमार। कह रहे जब तक वो शुक्राचार्य जी और संडामृत जी नहीं है तब तक तुम भजन कर लो। भाई वो गए में है स्नान ध्यान करने, भोजन प्रसाद पाने, तब तक अपन फारक फ्री। तो फ्री बैठे बैठे क्या करें? टाइम पास करें। हाँ, क्या करते लोग? टाइम पास करते। टाइम पास नहीं होता उनका, तो फिर वो टाइम को ऐसे ही फालतू के कामों में, इधर उधर की बातों में पास करते। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो में रखे। ऐसे ही महंगा समय है ये, बहुत कीमती समय। एक एक श्वास इस समय की बहुत कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को। 3 लोग की संपत्ति भी कोई दे तो भी एक श्वास अधिक नहीं मिली। इतना कीमती समय है और हम इस समय को ऐसे पास करते हैं। ऐसे समय हम बिताने में लगे हुए हैं। तो प्रहलाद जी ने तो समय बिताने का बहुत अच्छा उपाय बताया कि आपको समय बिताना है तो कैसे बिताना है। कि भाई जब तक आपके रखवारे नहीं है कोई, तब तक भगवान का भजन कर लो, या जब तक सब सो रहे हैं तब तक आप जाग के भगवान का भजन कर लो। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। कह रहे कि जब सुबह 3 बजे से लगाकर 6 बजे तक का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्योदय से पहले पहले का जो पहला ये जो लास्ट प्रहर है रात्रि का 3 घंटे का, ये सबसे श्रेष्ठ समय है भजन करने के लिए। उस समय कोई रखवारे नहीं होते, सब रखवारे सो रहे होते हैं, सब चौकीदार उस समय सब सो रहे होते हैं। यानी आपको कोई काम अड़ा दे ऐसा कोई उस समय नहीं है कि कोई काम बता दे कि ये करो वो करो। उस समय सब सो रहे हैं, तो आपको कोई काम बताने वाला नहीं है, तो आप उस समय को अपने काम में लगा सकते। तो यही बात समझा रहे हैं कि भाई वो संडामृत जी और शुक्राचार्य जी गए हुए हैं, तो अपन तो सब फारक हैं अभी। तो क्या करें? जब लग रहे नहीं रखवारो तब लग बजिए बाल को मारो। है सब बाल को अपन क्या करते हैं? मिलकर सब भजन करते हैं, राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं। तो ताते सब तजी बन में जाइए, साध संगति मिल हरिगुण गाइए। इसलिए क्या करें? सब मिलकर वन में जाओ और साध संगति, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करके हरि का
वन में जाने का तात्पर्य एकांत। एकांत का तात्पर्य भले आप घर में भी हैं तो कोई यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां बैठ जाओ और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करो और हरि का गुणानुवाद करो। जब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं तो हमें ऐसी बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बढ़िया। कह रहे अभी आपका समय बहुत उत्तम, श्रेष्ठ समय, भाग्योदय का समय है। अभी आप चाहो तो आपका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए हाँ उदय हो जाएगा। कैसे होगा उदय? आप अपने आप को जान लोगे, स्वरूप को पहचान लोगे, आनंद पद को पालोगे। ऐसा समय आपका चल रहा है अभी। इससे श्रेष्ठ समय और क्या हो सकता है? इससे उत्तम काज क्या हो सकता है संसार के अंदर? संसार के काम में तो कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, लेकिन इस काम में जो सदगुरु बता रहे हैं, इसमें असफलता का कोई काम ही नहीं है, नुकसान का, टोटे का कोई काम है ही नहीं। बस मिलेगा जो केवल लाभ ही लाभ है, नुकसान तो रत्ती भर भी इसमें नहीं है। जितना अधिक आप आनंद पाओगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होता जाएगा राम भजन का। ऐसा ये राम भजन का पराक्रम है। महाराज इस पराक्रम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि साध संगति में हरिगुण गाइए। इसलिए हरि का गुण गाने हैं साधना करने वाले जनों की संग करके। मुख हृदय हरिनाम नितपत संगत साधु, आज जीवन मुक्त सुखरा। कह रहे आप जीवन में जीते जी मुक्त होना चाहते, मुक्त रहना चाहते तो नितपत शरणों सदगुरु को, सदगुरु का शरणा ले लो हमेशा के लिए। शरणों सदगुरु दयाल को, इस प्रकार से सदगुरु दयालु है, कृपालु है, उनका शरणा लोगे तो वो आपको ऐसा दे देते कि आप मुख से और हृदय से राम जी के नाम का, ब्रह्म के नाम का, सत्य स्वरूप के नाम का सुमिरन करो। उसकी याद आपके अंदर हमेशा बनी रहे, भजन की रीत आपके गट के अंदर जागृत हो जाए। तो इस प्रकार से साध संगति मिल हरिगुण गाइए। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगति करो। संगति करनी है तो सब तरह की संगत होती है। समय होता है तो महिलाएं किटी पार्टी भी करती हैं, उसकी भी संगत होती है वो दिन में। और सदगुरु के ज्ञान की भी संगत होती है। अब आपको चुनाव करना है कि कौन सी संगत करनी है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से साध संगति करनी है तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की करें। और कह रहे हैं प्रहलाद जी कि क्या विचार करें? ज्ञान भक्ति वैराग विचार। आपको विचार ही करना है, चिंतन ही करना है, मनन ही करना है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरी सफलता का मापदंड क्या है, कि मैं सफल हूं इस जीवन में आकर, इस मनुष्य शरीर को पाकर मैंने इसमें यहाँ सफलता हासिल की है, उसका मापदंड क्या है? क्या मैं खूब लक्ष्मी अर्जित कर लूं तो सफल कहलाऊंगा? क्या मैं बहुत विद्या अर्जित कर लूं तो सफल कहलाऊंगा? क्या मैं बहुत ज्ञान अर्जित कर लूं तो सफल कहलाऊंगा? क्या है मेरी सफलता का मापदंड? कह रहे हैं कि आपकी सफलता का मापदंड ज्ञान भक्ति वैराग। ये ज्ञान भक्ति और वैराग तीनों चीजें यदि आपके पास आपको मिल गई, आपको प्राप्त हो गई, तो आपका मनुष्य शरीर सफल हो गया, सार्थक हो गया। इसमें अब कोई दो राय वाली बात नहीं। ज्ञान और भक्ति एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों साथ साथ चलते। भक्ति में समर्पण है और ज्ञान में समझ। तो दोनों चीज होनी चाहिए। भक्ति के बिना ज्ञान अहंकार बढ़ाने वाली होती है, अहंकार को पोषित करने वाली होती है, और ज्ञान के बिना भक्ति समझ विहीन होती। दोनों चीज साथ होनी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए सदगुरु का और भक्ति भी चाहिए राम नाम के सुमिरन की। और कह रहे कि इन दोनों चीज को जब आप करोगे तो क्या होगा? वैराग उत्पन्न हो जाए।
और वो वैराग भी कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का, कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़े नहीं। सुखराम ज्ञान वैराग का, ये लक्षण कहूं तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जाओ। ऐसे लक्षण अपने को अपने भीतर अनुभव करने, कि ऐसे अंग लक्षण हमारे भीतर वैराग के प्रकट हो रहे हैं, तो समझो कि परम पद आपसे दूर नहीं है, परम पद आपके नजदीक है। तो क्या अंग लक्षण बताए? ज्ञान वैराग यूं जान, कैसे जाने ज्ञान और वैराग को? कि पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, हम पिंड से और ब्रह्मांड से अलग हो जाते, यानी हम शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा हमारी छूट जाए। न्यारे होने का क्या मतलब? ये सब हमारी इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जो हमारे भीतर उठते हैं, उनसे हम अलग हो। ज्ञान वैराग, ये ज्ञान से वैराग लिए, मतलब सब कुछ रह रहे हैं, सब कुछ भोग रहे हैं, सब कुछ खा रहे पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। इस प्रकार का सब कुछ भोग करते हुए आपका जोग तारी परमात्मा से लग जाए। तो इस प्रकार से ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, और क्या कह रहे हैं? श्वासों का नहीं काम जीव का, कौन बिचारा, और सुनत मस्त हो जाए। कह रहे हैं कि वो श्वासों के बिना है वैराग जो जागृत होता है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु को प्राप्त करना है आपको, जो सबसे अलग है। इसमें श्वासों का भी काम नहीं, इसमें सूरत निरत का भी काम नहीं, इसमें चित्त का भी काम नहीं, चित्त से भी अलग है, मन से भी अलग है, समझ से भी अलग है। ऐसी वस्तु को आपको प्राप्त करना है। तो पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का, कौन विचार। कहने सुनने में नहीं है वो वैराग, जो धारण करते हैं सदगुरु की कृपा से। तो सुनत मस्त हो जाए, उस ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनते सुनते मस्त हो जाते, मगनता आ जाती है, जैसे कोई अनेकों भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हो। सुनत मस्त हो जाए, वो ध्वनि जब चलती है तो ध्वनि कौन बजा रहा है? परमात्मा ही बजा रहे हैं ऐसी ध्वनि को, क्योंकि ये बाहर की ध्वनि तो नहीं है। कान बंद कर दो तो भी वो सुनाई देती, बाहर की होती तो कान बंद करने पर नहीं आती। सुनत मस्त हो जाए, उस ध्वनि को सुनते सुनते, उस परमात्मा के ब्रह्मनाथ को सुनते सुनते, उस आवाज को सुनते सुनते मगनता चाहती है, मस्ती आती है, और अपने आप को भूल जाते हैं। कर्मा को अपने देह होने के भान को भूल जाते हैं, अपने जीव होने के भान को भूल जाते हैं, और अपने शुद्ध स्वरूप का आनंद प्राप्त करने लगते हैं। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपको छिटकावे। और क्या कह रहे फिर? शुभ अशुभ की चाय, फिर कोई चाहना रहती नहीं, अशुभ तो करता ही नहीं, शुभ की चाहना भी छूट जाती है। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं है, पास में आती नहीं, किसी भी प्रकार की चाहना उत्पन्न ही नहीं होती है, चाह रहित होकर अचाह हो जाती है। ये अचाह हो जाना ही, अचाह हो जाना ही मुक्ति का द्योतक है, कि आपकी चाहना मिट रही है कि नहीं। यदि आपकी चाहनाएं कम पड़ रही है, मिट रही है, इसका मतलब आप मुक्ति के पास जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। तो शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान वैराग का, ये लक्षण कहूं तो महाराज कहने कि ज्ञान और वैराग के ऐसे लक्षण हैं, और जो जिनके ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो हद बेहद को जीत कर, हद यानी माया को, हद यानी शरीर को, बेहद यानी ब्रह्म को, पिता के देश को, अपने अंतःकरणों को, सबको जीत कर परम पद ले जो, अपने स्वरूप का बोध करके परम पद को, जो आनंद का पद है, जो सबसे श्रेष्ठ पद है, नीका पद है, जिसके ऊपर और कोई स्थान नहीं है, उस स्थान को वो प्राप्त कर लेता है। उस स्थान तक उसकी पहुंच हो जाती है, उस स्थान तक का पराक्रम उसके गट के भीतर प्रकट होने लगता है। सब गट तेरे साइया, खाली गट ने कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट।
ऐसा पराक्रम जिस घट में प्रकट होता है वो घट श्रेष्ठ है, निकाय उत्तम है, बहुत अच्छा है, जिनका पात्र है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से विचार ही करना है अपने को। तो ये बात पर विचार करो, ज्ञान भक्ति वैराग विचार, और दूसरी बात पर विचार करने की आवश्यकता कह रहे हैं कि नहीं। अपना समय तो सारा दूसरी बातों पर ही विचार करने में चला जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग का विचार कौन करता है? ज्ञान भक्ति वैराग का विचार कोई करता? कोई नहीं करता। तो प्रहलाद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं सब बालकों को कि आपको विचार ही करना है, तो ज्ञान भक्ति और वैराग मुझे कैसे प्राप्त हो, मैं उस अवस्था को कैसे प्राप्त हो, उस बात पर आप थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, समझो इस बात को, और समझकर अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य अभी कर लो। ये विधि आप अपन को जानो। इसी प्रकार से आप स्वयं अपने आप को तार सकते हो, कोई दूसरा आपको नहीं तारेगा, कोई दूसरा आपको नहीं तारेगा। करना है तो आपको स्वयं को, खुद को ही करना पड़ेगा। प्रयास करना है तो आपको स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा। समझना है तो आपको स्वयं को ही समझना होगा। विवेक जागृत करना है तो आपको अपने स्वयं की बुद्धि के ऊपर ही विवेक जागृत करना होगा। ज्ञान का बोध करना है तो आपको स्वयं को ही करना होगा। भक्ति करनी है, भजन करना है तो आपको स्वयं को ही करना होगा। जो भोजन प्रसाद पाएगा उसी की भूख मिटेगी। आप कह रहे कि मेरे बदले में कोई दूसरा जीम ले मेरी भूख शांति, मेरे बदले में कोई दूसरा भजन कर ले, हम तो उनके साथ ऐसे ही पीछे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने सब बालकों को सकल प्रबोध नीका दियो, जन प्रहलाद हित लाए, परम संत परमार्थी नीके कही बनाए। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान प्रहलाद जी ने सब बालकों का हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए दिया उनको। तो देखो संत कैसे हैं? परमार्थी, परम संत परमार्थी। अपना उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं। जो आनंद उन्हें प्राप्त हुआ है वो चाहते हैं कि ये आनंद सबको मिले। कहते किम तारु जग से सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई भेद अर्थां में न। तो इस प्रकार से सब नीक की बात कही, श्रेष्ठ बात कही, मीठी बात कही, कल्याण की बात कही, और कहा राम नाम छाड़ू नहीं, गुरु को आवे गारी, जन गोपाल सखान सू कह प्रहलाद विचारी। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने विचार करके कहा कि मैं राम नाम, ब्रह्म का नाम, परमात्मा का नाम, उनका सुमिरन छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे कितना ही कष्ट उठाना पड़े, तकलीफ उठानी पड़े, शरीर से कितना भी तकलीफ हो, लेकिन मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता। और यदि छोड़ दूं तो गुरु को आवे गाली। तो छोड़ना किसके समान है? सदगुरु को, गुरु को गाली देने के समान। गुरु क्या कहा? सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय हुए प्रकाश। उन्होंने तो कहा कि आपको रात दिन रटना है, यानी आपकी स्मृति में बनी रही बात, ब्रह्म का विचार आपके घर के भीतर चालू ही रहे, बंद नहीं हो। तो यदि इस बात का आप अवहेलना करते हैं तो किसकी अवहेलना हुई? सदगुरु के ज्ञान की अवहेलना हुई, सदगुरु की अवहेलना हुई। तो सदगुरु उससे फिर रिश्ते नहीं, राजी नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। सदगुरु तभी रिश्ते राजी होते हैं जब उनके ज्ञान का आप अनुसरण करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान के घटपटों का आप अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उससे सदगुरु रिश्ते हैं, राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और यदि आप नहीं कर रहे हैं, इससे उल्टा विपरीत कर रहे हैं, आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे भी, सदगुरु से आज्ञा लेकर तो आ गए, नाम का भेद लेकर तो आ गए, नाम सुमरण कैसे करना है वो भी समझ के आ गए,
लेकिन दवाई लेके आ गए डॉक्टर से, और दवाई को लाके रख दी ऊपर ताक में, कभी लेने का उसका प्रयास किया ही नहीं। तो आपका रोग बिना दवाई लिए, क्योंकि हम लेके आ गए घर में, नहीं, इसलिए हमारा रोग तो मिट जाएगा। मिट जाएगा रोग? नहीं मिटेगा। क्यों? दवाई लेके आ गए, पर्ची भी कटा दी, बाजार से खरीद के भी जाए, लाकर आपने ताक में भी रखी है, फिर रोग आपको मिट जाएगा। मिटना चाहिए, दवाई है आपके पास। नहीं, नहीं मिटेगा। कैसे मिटेगा? लेने से मिटेगा। तो राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण उच रहे 84 कट जाए। वो औषधि दवाई सदगुरु ने दी है आपको, तो उसको 8 पेर आपका सेवन करना है, तब जाके आपकी 84 का जो रोग लग रहा है, इस आत्मा को असाध्य रोग लग रहा है, बार बार जन्मने का और मरने का, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक इसको जठरा अग्नि में शयन करना पड़ता है, रहना पड़ता है। ऐसा जो इसे रोग लग रहा है, वो रोग, वो बीमारी तभी कटेगी जब वो दवाई आप ले। खाली पर्ची कटाने से या खरीद के लाने से काम होने वाला है। राम नाम अमृत के समान है। कहते हैं अमृत मीठा केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा रामा। कहते हैं अमृत तो नीका होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, लेकिन जब तक आपको हाथ नहीं लग जाए, आपको मिल नहीं जाए और आप इससे पी नहीं लो, तब तक अमर नहीं हो सकते। स्वयं को ही पीना पड़ेगा ना अमृत। देखो ना, राहु ने केतु ने पी लिया, उनका सर दर्द से अलग हो गया, फिर भी वो अमृत पी लिया। तो आपको भी मिल जाए, पी लो, तब जाके आप अमर हो पाओ। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे जो राम जी का नाम है सदगुरु बख्शिश करते हैं, दरिया साहब कह रहे हैं कि यही सच्चा अमृत है, इसे सब संत पीकर अमर हुए हैं। आपको भी इसे ही पीकर अमर होना है। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा है सबको, ऐसा विचार कर कहा है कि कबहू ग्रह प्रहलाद पधारे, राजा उचंग गोद बैठारे। मुख चुंबन करी हृदय धारे, कहो पुत्र तुम्हार व्यवहार तुम्हारे। नीकी विद्या पढ़ी शोभा को, सो तुम हम सु कछु न राखो। जो मांगो सो देओ तुरंतु, मेरे कोई न वस्तु को अंतु। जब फिर प्रहलाद जी इस प्रकार से सब बालकों को उपदेश देकर शाम हो गई, तब छुट्टी लग गई, तब फिर घर पर आ गए। तो राजा ने उनको अपने गोद में बिठाया। भाई पहले तो प्यार से ही समझाया, तो प्यार से नहीं माने तो दूसरे साम दाम दंड भेद सब प्रकार के उपाय करेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि पहले एक बार इसे प्यार से ही समझा, समझ जाता है। तो उन्होंने गोद में बैठाया और मुख पर चुम्बन करके उन्हें प्यार करके बैठा दिया अपनी गोद में, और कहा कहो पुत्र तुम्हारा व्यवहार हो। और पूछा कि आज दिन भर में क्या एक्टिविटी की, क्या काम किया, बताओ, सुबह से शाम तक क्या क्या किया आपने आज। ऐसे पूछते हैं ना बच्चों, आज स्कूल में क्या पढ़ा, कौन सी मैडम ने क्या बताया, ऐसे सब पूछते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है सब चीज पूछते, तो बात करते हैं। तो नीकी विद्या पढ़ी शोभा को, आपने जो आज अच्छी विद्या सीखी है वो बताओ हमें। आज क्या पाठ, क्या लेसन शुक्राचार्य जी ने, संडामृत जी ने आपको सिखाया, वो बताओ। सो तुम हमसु कछु न राखो, सब बात बता दो हमें, जो जो भी सीखा है, हमसे कोई छिपाना नहीं। जो मांगो सो देऊं तुरंत, आप जो भी मांगोगे मैं प्रसन्न होकर आपको दूंगा, क्योंकि मेरे राज्य में किसी वस्तु का अंत नहीं है। खूब खूब वस्तु है मेरे पास, खूब धन है, खूब संपत्ति है, खूब वैभव है। तो प्रहलाद जी अपना उत्तर दे रहे हैं अपने पिता को, हिरण्यकश्यप को। क्या उत्तर देने, क्या सीखा उन्होंने, क्या बात की,
वो बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन सुमिरन कीजे, चरण सेव अरु तन मन दीजे। वंदन करी दासा तन भाव, दृढ़ विश्वास ते सखा कहाव। अरु आत्मा समर्पण कीजे, नवदा भक्ति प्रेम मन दीजे। विद्या सो जो ब्रह्म पिछाने, और अविद्या प्रपंच जाने। जब लग में मेरी नहीं भूले, सो तन पाए कवन विध फूले। सब जग बंध्यो अहू अरु ममता, साधु सब तजी राम ही रमता। होम जिग व्रत पूजा दाना, बलि देवत से जिग विधि नाना। काहे तात करे विधियेति, सब तजी भजिए राम संगेति। भगवत बिना सद्य सुख नाई, सकल जीव भूले ब्रह्म माही। पर्यो भरम भूल्यो भगवाना, खोवे जन्म वृथा सत माना। लोह कनक एक ही बेरी, जो नीका करि देखो हेरी। सुर नर असुर विषय रसे से, पशु पक्षी सुख पावे तेसे। रजु के सर्प सकल जग खायो, जो सपने जगत विश्व ढकायो। ध्यावत मृग तृषा के पानी, यो जीव बंध्यो देह अभिमानी। सुख नलनी दृष्टांत दिखायो, ऐ विधि जीव अबंध बंधायो। छाड़ दे तो कोने बांध्यो, यो अज्ञान करे दुख आराध्यो। सो में सोवत गई 50 बाल, 12 वर्ष बालपन नाशा। काम के लिखे ग्रह व्यवहारा, राम भक्ति बिन मर्यो संसारा। वेदा गमवर विद्या बाना, हरि बिन खाए पड़े ये आना। विद्या भक्ति राम को भजनो, आन सकल कर मन को तजनो। जे खल तुच्छ कर्म न अगवाहे, ताहे में सत्य फल को चाहे। सो सत्य फल नहीं पावे, क्यों ही करि श्रम भ्रमे ते यूं ही। ताते सब तजी भजिए राम, सदा निरंतर हुए नह काम। विषय व्यवहार सब दह जो आवे, राम भजन विधि कबहु की पावे। बार बार नर देह न पइये, अवसर गए बहुरी पिछतइये। ताते अवसर अब के पायो, कृपा करी गुरु कह समझायो। संस्कृति मिटे सो विद्या भावे, और अविद्या को ध्यावे। ऐसी विद्या तात में जानू, और सकल अविद्या मानू। यह विचार हम तुमसे भाकी, मुनि नारद की सुन के साखी। और पाठ सो नाही न भावे, असुर सुने बहुत पिछतावे। प्रहलाद जी ने पूरी दिन भर की दिनचर्या बता दी कि हमने क्या किया, हमने क्या ज्ञान सीखा, हमारे पास क्या ज्ञान है, हमारी क्या समझ है। मैं आपको थोड़ा सा, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। 5-7 वर्ष के बालक प्रहलाद जी ऐसा जबरदस्त ब्रह्म ज्ञान बता रहे, निर्भय कर देने वाला ब्रह्म ज्ञान, भय से मुक्त कर। जो ज्ञान 5-7 वर्ष के बालक को हो गया था, वो ज्ञान यदि अपने को हो जाए तो हम भी आज से ही भय से मुक्त हो, जन्म मरण से रहित। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने? श्रवण कीर्तन सुमिरन कीजिए। सबसे पहले तो क्या करें? काना द्वारा श्रवण करो, फिर वापस उच्चारण करो। कीर्तन मतलब उच्चारण करो, और फिर सुमिरन करो। याद आपके अंदर, स्मृति में आपके बनी रहनी चाहिए परमात्मा की। कानों से सुनोगे सदगुरु का ज्ञान, और फिर सुमिरन करोगे, तभी तो याद रहेगी। कभी कानों से सुनी नहीं, कभी आंखों से देखी नहीं, तो कैसे करें? और क्या कहा? चरण सेव और तन्मन, परमात्मा के चरणों की सेवा में, सदगुरु के ज्ञान के चरणों की सेवा में अपने तन और मन को समर्पित कर, लगा दो।
ये तन मिला है तो किसके लिए मिला है, ये मन मिला है तो किसके लिए मिला है, संसार के सुखों के भोगने के लिए मिला है, मौज मस्ती करने के लिए मिला है, खाने पीने सोने के लिए मिला है, इसीलिए तो मिला है सब तन और मन, इसीलिए नहीं अपन तो इसी में उपयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, उन्हीं उपायों में लगे रहते, अधिक से अधिक सुख की सामग्रियों का परिग्रह करते, इकट्ठा करते, उसीलिए तो मिला है तन और उसीलिए मिला क्यों आज मेरा सब उसीलिए मिला, पक्का करता हूँ। एक्चुअली कि संस्कार ही ऐसे मिले सबको देखो चाहिए, सब सुख के लिए, सब सुख के लिए आए, कोई दुख के लिए नहीं आए। पर इनका जो आने का यहाँ पर उद्देश्य है वो सत्य सुख की प्राप्ति है, नाशवान सुख की प्राप्ति नहीं है। ये ज्ञान नहीं होता तब तक नाशवान सुख को इकट्ठा करते रहते हैं। जो चले जाने वाला सुख है उसको सब इकट्ठा कर रहे हैं। में जो पढ़ा है वही पढ़ा, घर में जो देखा वही किया। तो अब सदगुरु का ज्ञान सुन रहे तो समझ आ रही है, अब आ रही समझ की हम कहाँ थे, क्या करना था और क्या किया हमने। त्यागने की जरूरत ही नहीं है, महाराज कह रहे कि आपको त्यागना है ही नहीं, कुछ त्यागना तो है ही नहीं। आपको थोड़ी कह रहे हैं कि आपके पास जितना धन है उसको आप डोनेट कर दो, ये भी नहीं कह रहे हैं आपको। आपका ये नहीं कह रहे कि आप घर में हो तो आप घर छोड़ के चले जाओ, ये भी नहीं कह रहे महाराज। आप सब कुछ करते हुए भजन करो, राम जी के नाम का सुमरन करो और घर के अंदर ही करो, कहीं छोड़ के जाने की, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। सारा व्यवहार संसार का करते हुए इन सब व्यवहारों से अलिप्त होना है, न्यारे होना है। तो चरण सेवरु तन्मन दीजिए, चरणों की सेवा, परमात्मा के चरणों की सेवा में हमारा ध्यान लगा रहे, अपना तन और मन परमात्मा के चरणों में लग जाए और वंदन करे दासा तन भाव, परमात्मा की वंदना करें और हमारा भाव कैसा हो, दास्य भाव, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्या हूं, इनका नौकर हूं। मालिक कौन है, परमात्मा। सेठ कौन है, सांवरिया। सेठ तो सांवरिया एक ही, बाकी सब नौकर। ये भाव, जो भी सामग्री मिली है, जो भी हमें सुविधाएं मिली, वो सब किसके द्वारा प्रदान की गई है, परमात्मा के द्वारा, सब उनकी है। हाँ, हमारी इसमें से कुछ भी नहीं है। और अपन मालिक बन जाते हैं तो फिर अपन दुखी होते हैं, नफा नुकसान के। अब नौकर को किसी के मालिक के नफा हो जाए या नुकसान हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, बस दिन हंस मजदूर मस्त, तो अपने को भी ऐसे मस्ती रहना है। नफा हो चाहे नुकसान हो, किसका हो रहा है, नफा हो रहा तो भी हाँ, और नुकसान हो रहा तो किसका हो रहा है, अपना थोड़ी हो रहा है। क्यों फालतू दुखी होते हो, क्यों फालतू परेशान होते हो। ये दास्य भाव, दासातन भाव से भक्ति करो। जो कुछ भी आपने हमें सुविधाएं दी, सुख दिया, संपत्ति दी, धन दिया, वैभव दिया, वो सब आपका ही है, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। मेरे को तो थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया है, तो मैं इसका सदुपयोग करूं, अच्छे कार्यों में इसका मैं उपयोग करूं, मेरे स्वार्थ पूर्ति में नहीं, सबके विकास में मैं इसका उपयोग करूं। ये तन दिया है तो मन दिया है तो धन दिया है तो ये सब कुछ भी वैसे ही उपयोग में आए। इस प्रकार का दासातन भाव हमारे अंदर बना रहे। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे, नाम लिया निर्मल नर दे। तो राशि भजन रतन पायो, चौरासी भजन रतन पायो,
करिए निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दी नाम लिया निर्मल नर दी घट घट रमता राम न सूझे घट घट रमता राम न सूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे सतगुरु बिन बायर फिर बूझे निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दी नाम लिया निर्मल नर दी निकट धीर की खबर न जाई निकट धीर की खबर न जाई मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दी नाम लिया निर्मल नर दी जिन पाया जिन घटई में पाया जिन पाया जिन घटई में पाया बायर फिर जन्म गमाया बायर फिर जन्म गमाया निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दी नाम लिया निर्मल नर दी राम चरण मोहि चरज आवे राम चरण मोहि चरज आवे पूर्ण वस्तु पे क्षम को जावे पूर्ण वस्तु पे क्षम को जावे निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर दी नाम लिया निर्मल नर दी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता धन्य हो जीवातारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम स्वामी राम सा राम राम सा राम 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 सब संताने सत्संग राम 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 राम